हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। ख्यालों में ख्वाबों में खूबियाँ खिली, मिल गए आप तो खुशियाँ हर पल मिली। ख्यालों में ख्वाबों में खूबियाँ खिली, मिल गए आप तो खुशियाँ हर पल मिली। पा लिए स्वर्ग सौगात है, अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 1 मई 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। तो बाबा ने उत्तर में कहा, सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इसी कारण दुख है। बृहस्पति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। बृहस्पति बाप माना पूरे वृक्ष का कल्प, वृक्ष माना इस सारे संसार का पिता मालिक। सत्युग त्रेता में बृहस्पति की दशा है। रावण का नाम निशान नहीं है, इसलिए वहाँ दुख नहीं होता है। बाप आए हैं सुख धाम की स्थापना करने, उसमें दुख नहीं हो सकता है। बाबा की रची हुई दुनिया में दुख नहीं हो सकता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे ये जानते हैं हम आत्मा हैं। अपने घर से हम बहुत दूर से यहाँ आते हैं। आकर के इस शरीर में प्रवेश करते हैं पार्ट बजाने। पार्ट आत्मा ही बजाती है। आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता। यहाँ बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में, क्योंकि बाप ने समझाया है, याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। इनको फिर योग भी नहीं कहना चाहिए। योग तो सन्यासी लोग सिखाते हैं। स्टूडेंट का टीचर से भी योग होता है, बच्चों का बाप से योग होता है। यह है आत्मा और परमात्मा का, अर्थात बच्चों और बाप का मेला। यह है कल्याणकारी मिलन। बाकी तो सब है अकल्याणकारी। पतित दुनिया है ना। तुम जब प्रदर्शनी व म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। वहाँ बहुत लंबा चौड़ा कोर्स नहीं करा सकते, क्योंकि भीड़ भी होती है, शोर भी होता है, इसलिए वहाँ फटाफट थोड़ा शॉर्ट में बता देना पड़ता है और सेंटर का एड्रेस दे देना होता है। आत्मा सब बच्चे हैं और वो है परमपिता परमात्मा, जो परम धाम में रहते हैं। कोई भी बच्चे अपने लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे। परम पिता को दुख में ही याद करते हैं, हे परम पिता परमात्मा। परम आत्मा रहते ही हैं परम धाम में। अब तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो समझाते हो, तो सिर्फ ये नहीं समझाना है कि दो बाप हैं।
वो बाप भी है, शिक्षक भी है, ये ज़रूर समझाना है। हम सब भाई भाई हैं, वो सभी आत्माओं का बाप है। भक्ति मार्ग में सब भगवान बाप को याद करते हैं, क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता है, अथवा बाप से बच्चे वर्षा लेते हैं। भगवान भक्ति का फल देते हैं बच्चों को। क्या देते हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं। परंतु तुमको सिर्फ बाप नहीं सिद्ध करना है, वो बाप भी है तो शिक्षा देने वाला भी है, सतगुरु भी है। ऐसा समझाओ तो सर्वव्यापी का ख्याल उड़ जाए। ये ऐड करो। क्या ऐड करना है? कि वो हमारा बाप भी है, शिक्षा देने वाला शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वो बाबा ज्ञान का सागर है, वो आकर के राजयोग सिखाते हैं। बोलो, वो टीचर भी है शिक्षा देने वाला, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? टीचर ज़रूर अलग है, स्टूडेंट अलग हैं। अब कोई भी टीचर को सभी बच्चों में समाया हुआ है या बच्चों में क्या बोलेंगे, सर्वव्यापी है, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे बाप अलग है, बच्चे अलग हैं, आत्माएं परमात्मा बाप को याद करती हैं, उनकी महिमा भी करती हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वो आकर के हमको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं। साथ साथ ये भी समझाते हैं कि दो बाप हैं। लौकिक बाप ने पालना की, फिर टीचर के पास जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए गुरु करना पड़ता है। बाप, टीचर, गुरु अलग अलग होते हैं। ये बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का बाप है, ज्ञान सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सुख का सागर, शांति का सागर है। उनकी महिमा शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया में मतभेद बहुत है ना। सर्वव्यापी अगर हो तो फिर टीचर बनकर पढ़ाएंगे कैसे? फिर सतगुरु भी है, सभी को गाइड बनकर ले जाते हैं, शिक्षा देते हैं, अर्थात याद सिखलाते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। पुराने ते पुराना है संगम युग, नई और पुरानी दुनिया का बीच। फिर बाबा ने कहा, तुम समझते हो आज से 5000 वर्ष पहले बाप ने आकर अपना बनाया था, और हमारा टीचर सतगुरु भी बना था। वो सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, वो तो ज्ञान का सागर अर्थात टीचर भी है, हमको शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। क्योंकि बीज रूप वृक्षपति है, वो जब भारत में आते हैं तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग में सब सदा सुखी देवी देवताएं होते हैं, सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। जब फिर दुनिया तमो प्रधान होती है तो सभी पर राहु की दशा बैठती है। बृहस्पति को कोई भी नहीं जानते हैं, ना जानने से फिर वर्षा कैसे मिल सकता है? तुम यहाँ जब बैठते हो तो अशरीरी होकर बैठो। ये तो हमको ज्ञान मिला है, आत्मा अलग है, घर अलग है। 5 तत्वों का पुतला शरीर बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश होती है, सबका पार्ट नूंदा हुआ है। पहले मुख्य बात ये समझानी है कि बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है। लौकिक बाप टीचर गुरु का कॉन्ट्रास्ट बताने से झट समझेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, ये खूबी है। वही हमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आगे ऋषि मुनि आदि तो कहते थे हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, क्योंकि उस समय वो सतो थे। हर चीज़ सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती ही है। नई से पुरानी ज़रूर होती है। तुमको इस सृष्टि चक्र की आयु का भी मालूम है। मनुष्य ये भूल गए हैं कि इनकी आयु कितनी है। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बनाते हैं, बहुत गपोड़े लिख दिए हैं। सबका बाप तो एक ही है, सदगति दाता एक है, गुरु अनेक है। सदगति करने वाला सतगुरु एक ही होता है।
सद्गति कैसे होती है वो भी तुम्हारी बुद्धि में है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सद्गति कहा जाता है। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य ही होते हैं। अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। वहाँ तो सिर्फ देवताओं का राज्य होगा, फिर डायनेस्टी वृद्धि को पाती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे गद्दी चलती है। जब फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। ये ख्यालात भी सिर्फ तुम्हारे चलते हैं। ये तुम बच्चे समझते हो भगवान तुम सभी आत्माओं का बाप एक ही है। वो है बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही। 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं। वहाँ अपने को आत्मा जानते हैं। यहाँ देह अभिमानी होने के कारण जानते नहीं है कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देह अभिमानियों को आत्म अभिमानी कौन बनावे? इस समय एक भी आत्म अभिमानी नहीं है। देह भान और अभिमान में जी रही है सारी दुनिया। बाप ही आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। वहाँ ये जानते हैं कि आत्मा एक बड़ा शरीर छोड़ छोटा बच्चा जाकर बनेगी। सर्प का भी मिसाल है। ये सर्प भ्रमरी आदि के मिसाल सब यहाँ के हैं और इस समय के ही हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में भी काम आते हैं। वास्तव में ब्राह्मणिया तो तुम हो, जो विष्टा के कीड़ों को भूं भूं करके मनुष्य से देवता बनाती हो। विष्टा के कीड़े बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि विकारों में फंसे हुए, विकार बुराइयों में डूबे हुए, फंसे हुए, धंसे हुए, उनको वहाँ से निकालती है गंदगी में से और इतना साफ सुथरा जीवन बना देती है बाबा का ज्ञान दे दे के, भूं भूं कर कर के। तो बाबा ने कहा बाप में नॉलेज है ना, वही ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। सभी शांति मांगते रहते हैं। शांति देवा किसको पुकारते हैं? जो शांति का दाता अथवा सागर है। उनकी महिमा भी गाते हैं परंतु अर्थ रहित कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। 63 जन्म भक्ति करनी ही है। कितने ढेर मनुष्य हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ। मुझे पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ। ये है तमो प्रधान किचड़े की दुनिया जो कोई काम की नहीं है। कितना दुख है। दुख कहाँ से आया? फिर बाबा ने पूछा बाप ने तो तुमको बहुत सुख दिया था, फिर तुम सीढ़ी कैसे उतरे? देखो बाबा ने तो कितने सुंदर से तो प्रधान साफ सुथरी सुखी दुनिया में भेजा था, फिर दुख कहाँ से आया? बाबा पूछते हैं। जैसे जैसे जन्म मरण के चक्कर में आगे आगे जन्म लेते गए, कर्म करते गए और देह भान अभिमान में आते गए, है ना, कलाएं कम होती गई, नीचे उतरते गए, गिरावट में जैसे जैसे आए दुख ऑटोमेटिकली बढ़ता गया। गाया भी जाता है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान बाप सुनाते, भक्ति रावण सिखलाते हैं। देखने में ना बाप आता ना रावण आता, दोनों को इन आँखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को समझा जाता है हम आत्मा है तो आत्मा का बाप भी ज़रूर है। बाप फिर टीचर भी बनते हैं और ऐसा कोई होता नहीं है। अभी तुम 21 जन्म के लिए सद्गति को पा लेते हो, फिर गुरु की दरकार ही नहीं रहती। बाप सबका बाप भी है तो शिक्षक भी है, पढ़ाने वाला, सबका सद्गति करने वाला सतगुरु सुप्रीम गुरु भी है। तीनों को तो सर्वव्यापी कह ना सके। वो तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। मनुष्य याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ, सर्व के सद्गति दाता आओ, सबके दुख हरो सुख दो, हे गॉड फादर, हे लिबरेटर, फिर हमारा गाइड भी बनो ले चलने के लिए। इस रावण राज्य से लिबरेट करो। रावण राज्य कोई लंका में नहीं है। ये सारी धरनी जो है उसमें इस समय रावण राज्य है। राम राज्य सिर्फ सतयुग में ही होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना मूंझ गए हैं। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, पूज्य थे, अभी तक भी उन्हों को पूजते रहते हैं। भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग था। अभी राहु की दशा में देखो भारत का क्या हाल हो गया है।
सब अनराइटियस बन पड़े हैं। बाप राइटियस बनाते हैं, रावण फिर अनराइटियस बनाता है। फिर बाबा ने कहा कहते भी है ना राम राज्य चाहिए, तो रावण राज्य में है ना नरकवासी हैं। रावण राज्य को नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक आधा आधा है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। राम राज्य किसको और रावण राज्य किसको कहा जाता है। तो पहले पहले ये निश्चय बुद्धि बनाना है, वो हमारा बाप है। हम सब ब्रदर्स, आत्माएं ब्रदर्स हैं। बाप से सबको वर्षा मिलने का हक है, मिला था। बाप ने राजयोग सिखलाकर सुखधाम का मालिक बनाया था, बाकी सब चले गए शांति धाम। ये भी बच्चे जानते हैं बृहस्पति है चैतन्य, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है। बाप भी सत्य है, चैतन्य है, बृहस्पति है। ये उल्टा झाड़ है ना, इसका बीज ऊपर में है। सारा संसार नीचे विस्तार हुआ है, इसका बीज रूप ऊपर शिव बाबा है। बाप ही आकर समझाते हैं, जब तुम तमो प्रधान बन जाते हो तब बाप सतो प्रधान बनाने के लिए आते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुमको कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, अंग्रेजी अक्षर नहीं बोलो। हिंदी में कहेंगे इतिहास भूगोल। अंग्रेजी में सब लोग पढ़ते ही है, समझते हैं। भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई। अब श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, वहाँ ये भाषा थी ऐसे तो लिखा हुआ नहीं है। भाषा है ज़रूर, जो राजा होते हैं ना उसकी भाषा अपनी होती है। सतयुगी राजाओं की भाषा अपनी होगी, संस्कृत वहाँ नहीं है। सतयुग में संस्कृत नहीं है। कई लोग सोचते हैं सनातन धर्म का माना सतयुग का संस्कृत होती है। बाबा ने कहा नहीं, सतयुग की रस्म रिवाज ही अलग है, कलयुगी मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। तुम सब मीराएं हो जो कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करती हो। तुम कलयुगी लोक लाज छोड़ती हो तो झगड़ा कितना होता है। तुमको बाप ने श्रीमत दी है, काम महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करो। जगत जीत बनने वालों का ये चित्र भी सामने है। जगत जीत बनने वालों का चित्र भी सामने है, इधर लगा है लक्ष्मी नारायण का, है ना। तुमको तो बेहद के बाप से राय मिलती है कि विश्व में शांति स्थापन कैसे होगी। शांति देवा कहने से बाप ही याद आता है। बाप ही आकर कल्प कल्प विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कल्प की आयु लंबी कर देने से मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। पहले पहले तो मनुष्यों को ये पक्का कराओ कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है। टीचर को सर्वव्यापी कैसे कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो बाप कैसे आकर हमको पढ़ाते हैं। तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बाप आते ही है नरक को स्वर्ग बनाने। टीचर भी है, फिर साथ भी ले जाते हैं। आत्माएं तो अविनाशी है, वो अपना पार्ट पूरा बजाकर घर जाती हैं। ले जाने वाला गाइड भी तो चाहिए ना। दुख से लिबरेट करते हैं, फिर गाइड बनकर सबको ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वो अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। दूसरी बात, बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये कॉन्ट्रास्ट सभी को समझाना है। ये सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है। ये सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है।
वरदान में बाबा ने कहा, हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। हद के नाज नखरों से निकलकर रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव मेरे संस्कार ये शब्द आता है, वहाँ ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। ये मेरा शब्द ही फेरे में लाता है। लेकिन जो बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं। जो मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न नहीं हो सकता। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न नहीं हो सकता। बाबा को फॉलो फादर किया हुआ है ना हमने, तो बाबा को फॉलो करना माना बाबा का जो स्वभाव है, बाबा के जो संस्कार है, बाबा के जो बोल है, बाबा के जो कर्म है, बाबा का जो व्यवहार, वही चीज़ हमारा हो, उससे भिन्न नहीं हो सकता। इसलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहो। प्रीत बुद्धि बन मोहब्बत की प्रीत के नखरे भले करो। प्रीत बुद्धि बन मोहब्बत की प्रीत के नखरे भले करो। स्लोगन में बाबा ने कहा, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। मेहनत कब लगती है? जब कहाँ ना कहाँ इनसे हम अपने को दूर समझते हैं, वो अपनापन नहीं रखते हैं। चाहे बाबा से, चाहे सेवा से, चाहे परिवार से, तीनों ही ज़रूरी है। इसलिए तीनों से मोहब्बत जहाँ होगी वहाँ मेहनत नहीं लगेगी। सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे, सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और आज तो 1 मई है। आप जानते हैं 1 मई माना गुजरात स्थापना का दिन होता है। आज के दिन गुजरात और महाराष्ट्र दोनों अलग अलग हुए थे, अलग होने का दिन। तो गुजरात स्थापना दिन 1 मई, वैसे भी मई मास का 1st डे है। तो कहते हैं जो पहले दिन का जो पुरुषार्थ में तीव्रता या एक्टिव होके, अलर्ट होके हम जो काम शुरू करते हैं, काम की शुरुआत अगर अच्छे से करते हैं तो वो सारा मास, सारा वर्ष अच्छा होता है। तो आज भी 1st डे ऑफ मई, तो उस हिसाब से भी। और दूसरा मई 1 मई गुजरात स्थापना का भी दिन है। गुजरात के लिए वैसे भी एक उत्सव के रूप में है और हमारे लिए और उत्सव में भी उत्सव का दिन है ये, क्योंकि आज के दिन हमारी बहुत अच्छी एक शुरुआत हुई थी। शुरुआत मीन्स कि हमें बाबा का एक कमरा गिफ्ट में मिला था, है ना। 1 मई का जो सेलिब्रेशन था गुजरात स्थापना दिन का, तो ये पूरे स्टेट लेवल का छोटा उदयपुर में हुआ था 2016 में, लगभग 2016 में। तो जो 1 मई को हमारे एक भाई थे, वो RNB रोड एंड बिल्डिंग के जो गुजरात के चीफ सेक्रेटरी थे, बाबा का बच्चा, तो वो उनका यहाँ आना हुआ और वो बाहर का नहीं खाते थे। और उनके 4 जगह से फ़ोन आए कि आज का दिन मतलब भोजन सर यहाँ करेंगे। तो उसी हिसाब से बाबा का बच्चा था, तो बाबा के घर आए और उन्होंने बहुत प्यार से भोजन किया, बहुत स्ट्रिक्ट थे ऐसे, और कहा कि राम श्लोक भाई की तरह यहाँ एकोमोडेशन भी मिलेगा, क्योंकि स्थापना दिन यहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर सब आएंगे, तो सर्किट हाउस में जगह नहीं मिलेगी, तो हमें शायद रहना पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर है अपना रहने का मिलेगा। तो मैंने बोला सर आप देख लो, अगर ऊपर आपको पसंद आता है तो उसको हम ठीक ठाक करा लेंगे। तो उन्होंने बोला दिखा दो। वो चीफ इंजीनियर उनके साथ थे, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 2-3 बड़े ऑफिसर और भी थे।
लेकिन जो मेन थे वो बाबा के बच्चे थे। तो फिर ऊपर गए, देखा तो माड़िए पूरे खुले और इतना अच्छा नहीं था मतलब। तो उन्होंने बोला ये माड़िए का फर्नीचर का काम करा लो, ये टाइल्स बदल दो, ये ऐसा कर दो, पीओपी कर दो, लाइटें कर दो, फिर एसी भी लगाया, सारा कुछ उन्होंने रिनोवेशन करा दिया ऊपर का। तो ये फर्स्ट में हमारे लिए ना बहुत लक्की है, इसलिए मैं याद करती हूँ आज के दिन को कि आज के दिन काफ़ी कुछ ऊपर का रिनोवेशन भी किया उन्होंने सारा। फिर बोला और कुछ सेवा, तो फिर मैंने बोला सर हमारे पास बाबा का रूम नहीं है। तब हम सिटिंग रूम को ही बाबा का फ़ोटो लगा के उसमें ही बैठते थे। तो जहाँ हम संकल्पों से बाबा का रूम सोचते थे कि यहाँ बन सकता है, वहाँ ही फिर उन्होंने बोला अच्छा आप क्या चाहते हैं, कहाँ चाहते हैं। तो फिर मैंने बताई जगह, ऐसे ऐसे हम यहाँ चाहते क्योंकि जगह और है नहीं हमारे पास। तो उन्होंने उसी दिन ही फ़ोन किया, उसको बुलाया, माप करने के लिए भेजा और काम शुरू करा दिया। 1 मई को ये सारा हुआ और 24 नवंबर को हमने मेला रखा था। तब तक तो बाबा का कमरा भी बन गया और सारा कुछ रेडी हो गया, ऊपर का रिनोवेशन हो गया। तो वो भाई को भी हम दिल से बहुत याद करते हैं और बाबा के लिए थैंक्स निकलता है, भाई के लिए भी निकलता है। तो आज 1 मई के लिए हमारे लिए भी विशेष दिन है, इसके लिए विशेष गिफ्ट बाबा का कमरा 15-16 साल के बाद हमें मिला था तपस्या कर कर के, इसलिए हमारे लिए आज का दिन और विशेष है। तो आप सभी को 1 मई गुजरात स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चलते हैं हम बाबा की याद में। चलिए। ओम शांति।